बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे नज़र रखें क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पुरअसरार किस्म की सरगर्मियाँ चल रही हैं। इस्लामाबाद में भी और इस्लामाबाद के जुड़वां शहर रावलपिंडी में भी, दोनों शहरों में पुरअसरार सरगर्मियाँ हैं और ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है जाती उम्रा के मकीन तो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं, अहकामात दिए जा रहे हैं, राब्ते किए जा रहे हैं और अपने जो लाइक माइंडेड मुस्लिम लीग नवाज के अंदर धड़ा है, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी एक धड़ा है जो कि मरियम नवाज का धड़ा कहलाता है और नवाज शरीफ साहब का, उनको बराह रास्त अहकामात भी दिए जा रहे हैं, गुफ्तगू भी की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही हैं कि ज़रा प्रेशर बढ़ाएं क्योंकि सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। और इमरान खान साहब की जो नाअहली है, उनकी गिरफ्तारी है वो हर सूरत में होनी चाहिए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और नाअहली भी होनी चाहिए और इस प्रेशर को मुसलसल बढ़ाया जाए। और उसमें कुछ हिदायत भी दे दी गई हैं, अहकामात भी दिए गए हैं और वो सिर्फ अपने पार्टी के अपने अंदर वाले धड़े को नहीं दिए गए बल्कि चेयरमैन नैब को अहकामात जारी किए गए हैं क्योंकि मरीम साहिबा की ख्वाहिश भी है और नवाज शरीफ साहब का हुक्म भी है और वो चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश और हुक्म दोनों हैं कि जनाब जो हमारे साथ कमिटमेंट्स की गई थी, जनरल बाजवा ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो पूरी की जाएं क्योंकि उस कमिटमेंट के मुताबिक, उस मुआहदे के मुताबिक जनरल बाजवा के साथ जो सीज फायर हुआ था उसका बुनियादी जो शर्त थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, इमरान खान साहब को अंदर भेजना है और वहीं भेजना है जहां पे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तहवील में रहे, वो हिरासत में रहे और उन्होंने अपनी जो नैब की तहवील में और जेल में जहां जहां वो रहे वहीं पे इमरान खान साहब को भेजना है। ये एक टसल चल रही है और उसके अंदर कुछ स्पॉट फिक्सर्स जो सिस्टम में मौजूद हैं, 2-4 स्पॉट फिक्सर, वो भी इस वक्त सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और सर जोड़ के बैठ जाते हैं। 2 बुनियादी किरदार हैं और साथ उनके छोटे 2 किरदार और हैं, 2 दरमियाने दर्जे के और 2 छोटे दर्जे के। ये चारों किरदार इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये चारों किरदार जो हैं वो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी को लेके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक ऐसी कोई सॉलिड चीज सामने नहीं आ सकी जिसके तहत इमरान खान साहब को जेल भेजा जा सके, उनको गिरफ्तार करके उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। ऐसी कोई चीज है नहीं। अब जोर जबरदस्ती की बातें चल रही हैं। मैं आपको आज की जो सारी सूरत हाल है वो बता देता हूं क्योंकि सबसे पहले एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर ये कहा गया कि इमरान खान के लिए सहूलतकारी की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि इमरान खान के लिए सहूलतकारी नहीं की जा रही बल्कि दूसरी साइड जो है उनके लिए सहूलतकारी की जा रही है। और मैंने बताया कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो रिएक्ट कर रहा है और वो तलकीन कर रहा है कि ऐसे काम ना किए जाएं। न सिर्फ ये कि लोकली इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी ये कह रहे हैं और दोस्त ममालिक के साथ साथ जिनके मफादात पाकिस्तान के अंदर जुड़े हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब आइंदा आम इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर करवाए जाएं, फ्री एंड फेयर करवाए जाएं, तमाम सियासी जमातों को उसमें हिस्सा लेने का मौका दिया जाए और तमाम लीडर्स जो हैं वो अपनी अपनी बात कर सकें और ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए सबको कि जिसके दुनिया को नजर आए कि इंतखाबात साफ भी हैं, शफाफ भी हैं और उसमें कोई धांधली नहीं की जा रही। क्योंकि प्री पोल रिगिंग तो अब तक जितने भी कोशिश की जा सकती थी वो की जा रही है, प्री पोल रिगिंग सारी की सारी जारी है और इसीलिए अब महदूद से महदूद तर डिस्कशन होती जा रही है। अब जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मक्खन में से जैसे बाल निकालते हैं उठा के बाहर रख दिया और उसके बाद बाहर ही बाला सिस्टम से बाला और हर बहुत ही खुफिया तरीके से चीजों को तय करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी को हवा तक ना लगे। और सूरत हाल ये है कि अब इमरान खान साहब को क्योंकि अब फिर शर्त आ गई है, इमरान खान साहब को फिर वो शर्त आ गई है कि जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें और कम से कम गिरफ्तारी और ज्यादा से ज्यादा नाअहली और सजा ये होनी चाहिए इलेक्शन से पहले, वरना हम इलेक्शन को नहीं मानेंगे। अब पीपल्स पार्टी समझ चुकी है, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स समझ चुकी है, नवाज शरीफ साहब की, मरीम साहिबा की ये पॉलिटिक्स को समझ चुकी है और खासतौर पे फिर इसके आगे चलें तो शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दाव पे बैठे हैं
दाव लगाकर बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की तो दाल नहीं गलनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन पे तो एग्री नहीं करेगी। गो कि उनके तरफदार मौजूद हैं नवाज शरीफ साहब के और मरीम साहबा के लिए लॉबिंग करने के लिए और उनकी तरफदारी के लिए मौजूद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि चूंकि नवाज शरीफ और मरीम साहबा की ने जो गुफ्तगू की है मिलिट्री लीडरशिप के बारे में माजी में, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उनकी जो तल्ख सियासत है और जो उनकी तहकुमाना सियासत है उसको कबूल नहीं करेगी एस्टैब्लिशमेंट, इसलिए उनका कुर्रा उन्हीं के नाम निकलेगा। लिहाजा वो आजकल आर्मी चीफ के बहुत ज़्यादा खुशामद भी कर रहे हैं, उनके आगे पीछे बिछ भी रहे हैं, और हर पॉलिसी उनको कह रहे हैं कि आप महकमा ज़राअत भी ले लें, आप आबपाशी का निज़ाम भी ले लें, आप सारे का सारा सिस्टम आपके हवाले, बस मैं बैठा रहूंगा, नाम मेरा चलेगा, काम आपके, अहकामात आपके, हुक्म आपका, वो सब कुछ पॉलिसी आपकी, मुझे सिर्फ वजीर आजम हाउस में जगह दे दें। तो वो तो इस हद तक ताबेदारी के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह मुल्क चलते नहीं हैं। माजी में भी तजर्बे करके देख लिए, वो नाकाम हुए, और आइंदा भी तजर्बे करके देख लीजिए, वो भी नाकाम ही होंगे। बहरहाल ये चीज चल रही है। जो आज की लेटेस्ट डिस्कशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी है। एक तो चेयरमैन नैब को हुक्म दे दिया गया है, चेयरमैन नैब को यह हुक्म दे दिया गया है कि जनाब आपने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करना है, अलकादर ट्रस्ट में करना है और हर सूरत में करना है, और उसके लिए 13 तारीख यानी कि कल का उनको बुलाया गया है, कल समन किया गया है, और उसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। नैब के अंदर के जो दोस्त हैं उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं, और तैयारियों ऊपर से अहकामात आ चुके हैं कि जनाब आप किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें, और किसी वक्त भी आपको गो हेड दिया जा सकता है। तो लिहाजा अपनी तरफ से वो तैयारियां करके बैठे हैं। तो देखना है कि उसमें किस हद तक कामयाबी होती है। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कब तक किया जाएगा ये मैं आपको बता दूंगा कि वो चाहते ये हैं कि तकरीबन, क्योंकि अगर वो किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार करते हैं तो उधर से तो मामला जो हैं वो जमानत के इम्कानात होते हैं जल्दी, और इधर जो है क्योंकि नैब कानून में तब्दीली की जा चुकी है तो 30 दिन उनको रखा जाएगा तहवील में, और उसके बाद फिर मजीद 30 दिन खींचा जाएगा, और इस दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस काजी फाइज साहब आ जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नवाज के हल्के कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो शेड्यूल बना के बैठे हैं। तो इस तरीके से 2 महीने गुजर जाएंगे, 2 महीने बाद जस्टिस काजी फाइज साहब आ जाएंगे, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार ही रहेंगे, और इस तरीके से इलेक्शन की डेट भी आ जाएगी, इलेक्शन भी हो जाएगा, और इमरान खान साहब जेल में होंगे और इलेक्शन हो जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई संभालने वाला नहीं होगा, उनकी कोई कंपेन नहीं लॉन्च कर सकेगा, उनका वोटर मुतहर्रिक नहीं हो सकेगा, और पार्टी के अंदर जो है वो पहले ही मैनोवरिंग काफी हद तक की जा चुकी है और मजीद कर ली जाएगी। तो ये इस तरह की तैयारी करके बैठे हैं। अब जो आज हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें एक तरफ नैब के चेयरमैन को हुक्म दे दिया गया है और वो तैयारी करके बैठे हैं, दूसरी जानिब क्या हुआ है कि जावेद लतीफ साहब आए हैं और उन्होंने फिर ये कहा है कि बताया जाए कि मरकजी किरदार को सजा देना रियासत का काम है या नहीं, और उन्होंने कहा कि रियासत पर हमला करने वाले जो मुजरिम हैं उनको अभी तक सजा क्यों नहीं दी गई, और फॉरेन फंडिंग केस में भी इनको सजा नहीं दी गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 9 और 10 मई के वाकयात में मुजरिमान को सहूलतकारी मिल रही है। ये अब बड़ी दिलचस्प बात है कि 9 मई के मामला पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये सारे का सारा प्लान जो है वो तैयार, ऐसा लगता है कि 9 मई वाकई इसमें बहुत सारे किरदार निकलेंगे और उसमें नून का हाथ बहुत बड़ा निकलेगा, क्योंकि 9 मई के जो वाकयात हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थी नून लीग जो है, और ये हमारे इत्तला के मुताबिक ये हमारी अस्करी क़यादत को भी पता है और हमारे इंटेलिजेंस इदारों को भी पता है कि 9 मई के वाकयात पे सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार और सबसे ज़्यादा जश्न जो है वो नून के हलकों ने मनाया और वो मना रहे हैं, और इसीलिए और उस पे जलती पर तेल का काम भी वो करते रहे हैं ताकि इसी सारे मामले में इनको फंसा दिया जाए। और वो लेकिन जैसे जैसे वाकयात सामने आए तो पता चला इमरान खान साहब तो उसमें शामिल ही नहीं थे, और ना ही इमरान खान साहब ना ही उनकी सेकंड ईयर की जो लीडरशिप है वो भी शामिल नहीं थी। ये बाकायदा तौर पे उसमें मैनूवरिंग हुई और मैनेज किया गया, कुछ लोग अंदर गए और उन्होंने ये काम किया, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, फिर यूरोपीय यूनियन भी आ गई, फिर
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر بھی آ گئے انسانی حقوق کے، وہ ساری کی ساری جو چیزیں آئی ہیں، اس کے بعد اب نون لیگ جو یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور 9-10 مئی میں فوجی ٹرائل ہو اور پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہو اور ان کے درمیان کبھی ختم نہ ہونے والا جو سلسلہ دشمنی ہے وہ شروع ہو جائے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالا جائے، وہ اس چکر میں لہٰذا انہوں نے کہا کہ 9-10 مئی کے واقعات کے مجرمان کو سہولت کاری مل رہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب کو ضمانت کیوں ملی، کیونکہ انہوں نے ایک دن کہا کہ جناب ہمیں ضمانت وائس چیئرمین اور وائس چیئرمین کی طرح مجھے بھی دی جائے، اگلے دن ان کو ضمانت مل گئی۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے کی جا رہی ہیں کہ بس جلدی جلدی کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ پھر انہوں نے جاوید لطیف صاحب نے بڑی ڈیٹیل کہا کہ جی 9 مئی جیسی حملہ سازی کی کوشش کرے گا تو وہ حال ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس کے بعد انہوں نے آگے اپنی بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بنیادی بات یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ اندر کریں، سہولت کاری نہ کریں۔ وہ ابھی بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جنرل باجوہ اور پوری ملٹری رجیم پہ الزام لگا رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ الزام لگا رہے ہیں بطور وزیر اعظم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں ملٹری رجیم نے جو عمران خان صاحب کو مسلط کیا، ان کو اقتدار دیا۔ اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 2018 میں جو ملٹری رجیم تھی وہ مکمل طور پہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملٹری رجیم میں موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس ملٹری رجیم کا حصہ تھے 2018 میں، اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، ڈی جی سی جنرل فیض حمید تھے، اور ڈی جی آئی جنرل نوید مختار تھے، اور ڈی جی ایم آئی جنرل عاصم منیر صاحب تھے۔ تو یہ 4 لوگ جو ہیں امپورٹنٹ لوگ جو تھے وہ اس ملٹری رجیم کو اس وقت شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم ایک طرف بطور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ اسی آرمی چیف پہ بطور ڈی جی ایم آئی بطور اور جنرل باجوہ کی ٹیم کے انہی پہ الزام عائد کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ آپ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو مسلط کر کے 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی، یہ کیا وہ کہ تمام الزامات وہ انہی پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، مسلم لیگ نواز ہو یا کوئی باقی لیڈرز ہوں، وہ بڑے سوچ سمجھ کے طریقے سے چلتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کیسے کیسے کسی سے کام نکلوانا ہے اور کیسے کسی کو پریشر میں لانا ہے۔ تو کل جو خوشامد کر رہے تھے، آج شہباز شریف صاحب اسی آرمی چیف پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ کھیل چل رہا ہے، اور میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے، اور اسی سکرپٹ پہ آگے چیزیں بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں یہ معاملات 2-4 دنوں میں کس حد تک آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ایک طرف مفاہمت کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جانب یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں، اور مریم صاحبہ بھی چاہتی ہیں کہ مریم صاحبہ چاہتی ہیں وہ وزارت اعلیٰ پنجاب ان کے پاس آ جائے، اور وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب کے پاس ہو، تو چچا بھی درمیان میں سے غائب، سب غائب ہوں تو کیا ہی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک پراکسیز کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔